फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। समाजवादी पार्टी ने अपने उन 5 कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया जिन्होंने लाल टोपी लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगे एक गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। लेकिन वो गाड़ी किसकी थी और कौन थे ये लोग, हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने एक टिकट का ऐलान किया है। लगातार वो कैंडिडेट ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि एक सीट से एक समाज को वो टिकट देंगी। कौन और क्यों, हम आपको ये भी बताएंगे। और कानपुर और उन्नाव में जब 200 करोड़ के आसपास की नकदी मिली है, तो कानपुर के ही हास्य कलाकार अनु अवस्थी ने कैसे चुटकी ली है, ये भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। खबरों की शुरुआत हम उस वीडियो से करते हैं जो कानपुर के नौबस्ता की है, जिसे कल तमाम लोगों ने देखा कि कैसे एक गाड़ी को, एक कार को समाजवादी पार्टी के कुछ लोग निशाना बना रहे हैं, पत्थरों से उसे तोड़ रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं। इस वीडियो को एक बार फिर देखिए और अब इससे जो कहानी जुड़ती है वो भी समझिए। तो एक खड़ी कार को तोड़ते फोड़ते पत्थरबाजी करते ये लोग कौन हैं? ये लोग समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ता हैं, जिसमें सचिन केसवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत। ये पांचों लोग समाजवादी पार्टी के अलग अलग विंग से जुड़े हुए लोग हैं और आज समाजवादी पार्टी ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर इन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और आज पुलिस ने भी अपने तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की। और उस प्रेस रिलीज में चौंकाने वाली बात यह है कि यह गाड़ी दरअसल इन्हीं 5 में से एक लड़के की थी। उसने अपनी गाड़ी पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई और उसे तोड़फोड़ करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के हवाले कर दिया और वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया। लेकिन उन्हें उल्टा पड़ जाएगा ऐसा उन्हें अंदाजा बिल्कुल नहीं था। पुलिस ने और सरकार की तरफ से जो बातें निकल करके आई वो ये कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को रोकने की साजिश के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और शाम होते होते ये 5 पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इन सभी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें भी आप देखें। लेकिन आखिर सवाल यह है कि इस तोड़फोड़ के वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? अपनी गाड़ी को इस तोड़फोड़ के लिए आगे करने की जरूरत क्या थी? समाजवादी पार्टी के लिए यह किरकिरी वाली बात रही, लेकिन पुलिस ने यह कह दिया कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और उसके बाद तो जो हुआ दुनिया ने देखा। देखिए, इसी मुद्दे पर आज संबित पात्रा ने दिल्ली में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी अपने तरफ से सफाई न सिर्फ दी बल्कि उन्हें निकाल कर यह साफ कर दिया कि वो भी इन पर कार्रवाई कर रही है। देखिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। कल भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे। रैली को संबोधित करने गए थे। एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया। आज अखबारों में उन विषयों को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां समाजवादी पार्टी पे हुई है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। आज कई अखबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को छापा है। जो भी अखबारों से हमें मिला है मैं आपसे साझा कर रहा हूं, आप इस षड्यंत्र को समझ पाएंगे। आप सबने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने रैली को संबोधित किया उससे ठीक पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी थी
एक कार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर्स कमल के लगे हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। भाजपा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चौराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कार्यकर्ता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे। उस गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया और उसकी आगजनी करने की कोशिश की गई। ये सब हमने देखा। बहरहाल ऐसे वीडियोस और ऐसी कारस्तानी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव में सरदर्द साबित हो सकते हैं। अब अगली खबर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए इस खुलासे के बाद बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने क्या कहा है, ये सुन लीजिए। कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली के बाद कोई दंगा कराने की साजिश के चलते वहां पर आगजनी की थी, उसको आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने और उनकी पार्टी ने मान लिया कि हाँ, ये हमारे ही कार्यकर्ता थे। जिस बात के लिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये प्रवृत्ति है समाजवादियों की, उसको माना है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, इसीलिए उनको अपनी पार्टी से निष्कासित किया है। तो मेरा कहना यह है कि बड़ा दिल करके ये भी मान लीजिए कि जो बड़े बड़े बक्से निकल रहे हैं, नोटों के बंडल निकल रहे हैं, ये भी आपकी पार्टी के नेता के हैं। यूं तो प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कैंडिडेट ढूंढने को लेकर मंथन कर रही हैं। हर बार यह ऐलान हो रहा है कि अब कांग्रेस कैंडिडेट्स का ऐलान होगा, अब होगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। लेकिन आज प्रियंका गांधी आगरा में थी और आगरा में उन्होंने वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान कर दिया कि यहां से कोई ना कोई वाल्मीकि समाज का ही उम्मीदवार कैंडिडेट होगा और बाकायदा उन्होंने इस समाज के चुनिंदा 70 लोगों पर यह छोड़ दिया कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, यह आप तय करिए। पहले सुनिए प्रियंका गांधी को, उसके बाद हम इसके पीछे की वजह बताएंगे। मैं जब आई थी, जब अरुण वाल्मीकि जी के साथ जो हुआ और उनके जो हुआ, उसके बाद से मेरे दिल में ये बात काफी भारी पड़ी थी। मतलब तो मैं बहुत सोच रही थी कि हम क्या कर सकते हैं ताकि वो समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है बार बार, हाथरस में आपने देखा, यहाँ देखा, तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से हम एक ऐसा संदेश भेज सकते हैं कि ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और इस तरह के अत्याचार सहेगा नहीं। तो मैंने काफ़ी चर्चा की है समाज से, कुछ 4-5 दिन भी एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था कुछ दिनों पहले भी समाज से चर्चा करने के लिए, और मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, ताकि एक पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि आपने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया, हम मजबूती से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आगरा में अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। यह मामला तूल पकड़ा था और प्रियंका गांधी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। हाथरस में भी जिस लड़की के साथ हुआ था वो भी वाल्मीकि समाज की थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस समाज को अपने साथ जोड़ने का एक संदेश देना चाहती है और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले आगरा में वाल्मीकि समाज के लिए एक टिकट का ऐलान कर दिया। अभी तक यह तबका बीजेपी का वोटर मोटे तौर पर माना जाता रहा है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी का यह मास्टर स्ट्रोक कितना सफल होता है। अब अगली खबर, दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। आर.के. तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है। आज बकायदा केंद्र की तरफ से आए एक नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है और उन्हें नए चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी जानी है। दुर्गा शंकर मिश्रा 31 तारीख यानी 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कल वो चीफ सेक्रेटरी का पद संभालेंगे। ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि 31 तारीख को उन्हें 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। दरअसल यह पूरा का पूरा
जो मामला है इसे ब्राह्मण राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से ब्राह्मणों को अपने पाले में वापस लाने में जुटी है। और अब अगली खबर। पिछले कुछ दिनों से आपने कानपुर और कन्नौज में 200 करोड़ रुपए की नकदी के दर्शन किए होंगे, लेकिन इन नगदी, इन कैश, इन धन कुबेरों के बीच आपको हंसने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि इसी कानपुर के हास्य कलाकार अंशु अवस्थी इस 200 करोड़ रुपए को प्रधानमंत्री मोदी के 15 लाख से कैसे जोड़ रहे हैं, सुन लीजिए। पीयूष जैन भाई साहब हमेशा पूछते रहते थे, मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए, मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए। अबे जब पैसा भाई जी सब तुम रखे हो तो 15 लाख कहाँ से मिले? मान लो तुमको 15 लाख मिल भी जाते तो मिलवा देते हो, इतने पैसे में ढूंढे ना मिलते, 15 लाख कहाँ गए? पहली बात तो ये भाई। और दूसरी बात, पीयूष गर्ग भाई साहब सही सही बताइए, ये पैसे किसके हैं? काहे कि अगर ये पैसे अकेले आपके होते ना तो अब तक आपका हार्ट फेल हो चुका होता। बताओ, अपनी खोखट टालो, हाँ पैसा भी गया, तुम भी फंस जाओ। इससे अच्छा बता बुतू के ख़त्म करो, तुम तो बचो, जान है तो जहान है। पहचान तो गए हो, ये तुम्हारे छोटे भाई बोल रहे, जिससे तुम कहते थे 15 लाख मोदी जी ने नहीं दिए, इतना धरे थे फिर भी फन कम नहीं था तुम्हारा। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप आज का यूपी देख रहे हैं। हम एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यूपी तक।